इंडिया का सोलर पावर सेक्टर एक नए ग्रोथ फेज में एंटर करने जा रहा है और इस रिवॉल्यूशन का एक बड़ा प्लेयर अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ रहा है। नाम है इमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी की पूरी बिजनेस प्रोफाइल, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल्स, फिर फाइनेंशियल्स और कंपनी की वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट की प्रीमियम, साथ ही साथ इस कंपनी का इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन जानेंगे और फिर अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी एमवी फोटोवोल्टाइक पावर लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल और सोलर वाटर हीटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी सोलर एनर्जी में डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारा काम खुद करती है और 31 मई 2025 तक कंपनी के पास 7.8 गीगावाट सोलर पीवी मॉडल और 2.94 गीगावाट सोलर वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब अगर हम कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये कंपनी दो हाई परफॉर्मेंस सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसमें बाईफेशियल और मोनोफेशियल टॉपकॉन मॉड्यूल्स और दूसरा है मोनो पीआरसी मॉड्यूल्स, जो एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी दोनों में बेस्ट इन क्लास है। अब एक बार हम अगर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि कर्नाटका में है, जो 22.44 एकड़ में फैली हुई है, और रोबास्टेप बैंगलोर यूनिट जो है इंडिया का सबसे बड़ा टॉपकॉन सोलर वाटर हीटर फैसिलिटी में से एक है। अब अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो इसमें कई बड़े दिग्गज नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अयान रिन्यूएबल एनर्जी, हीरो रूफटॉप एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, आदित्य बिरला रिन्यूएबल और क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जीज जैसे कई बड़े दिग्गज नाम शामिल है। 2023-24 में कंपनी ने 525 कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए, जिसमें इंक्लूडिंग आईपीपीएस, सी&आई सेक्टर और ईपीसी कंपनीज, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेगमेंट्स को। अब अगर हम एक बार कंपनी का रेवेन्यू मॉडल देखें तो कंपनी के टॉप 1 क्लाइंट जो है उससे 36.57% की रेवेन्यू आती है, टॉप 5 क्लाइंट से 86.11% की रेवेन्यू आती है, तो वहीं टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी की 93.96% की रेवेन्यू आती है। अब एक बार हम इसका ये वाला चार्ट भी देखते हैं, जिसमें हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट से कितने रेवेन्यू आती है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 99.98% है और 0.62% जो है कंपनी का एक्सपोर्ट है। मतलब इंडिया के अलावा कंपनी की डिपेंडेंसी अदर देशों में काफी कम है। अब एक चार्ट और हम आपके सामने लेके आए जिसमें हम ये देखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल फ्रॉम चाइना जो है वो 54.70% है और चाइना के अलावा अदर कंट्रीज में 39.94%। मतलब इस कंपनी की रॉ मटेरियल के मामले में चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है। अब इस कंपनी की अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 611 फुल टाइम एम्प्लॉयज की टीम है, जिनकी सहायता से कंपनी अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन कर पाती है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 11 नवंबर के दिन आईपीओ शुरू हो रहा है, 13 नवंबर तक खुला रहेगा। 17 नवंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर है, 206 से ₹217 का प्राइस बैंड होने वाला है। 2900 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 2143 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें किस कैटेगरी में कितना करना होगा तो वो एक बार समझ लेते हैं। तो रिटेल में 69 शेयर्स के लिए ₹14,973 के लिए अप्लाई करना होगा। तो स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम होने वाला है 14 लाट में 966 शेयर में ₹2,09,622। बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 67 लॉट में अप्लाई करना होगा 4,623 शेयर्स के लिए ₹10,03,191 के लिए। अब एक बार जल्दी से कंपनी की फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से मार्च 25 तक के शो किए, साथ ही साथ जून 25 के भी फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इनकम से अगर शुरू करें तो कंपनी 644 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 2360 करोड़ मार्च 25 में थी, और जून क्वार्टर की बात करें तो 1042 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8.97 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का था, जो बढ़ के
0.01 करोड़ का मार्च 25 तक हो चुका और लास्ट क्वार्टर में 187.68 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। इबिटा की बात की जाए 56.27 करोड़ का इबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 721.98 करोड़ का मार्च 25 का हो चुका और 347.38 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का इसका इबिटा है। नेटवर्थ की बात करें तो 133.97 करोड़ की मार्च 23 की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 531.41 करोड़ मार्च 25 तक और जून 25 तक 718.79 करोड़ हो चुकी। बोरोइंग की बात करें तो 519 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 2032 करोड़ की जून 25 तक हो चुकी। अगर हम इसकी बोरोइंग देखें तो कॉन्स्टेंटली इसकी बोरोइंग बढ़ती जा रही है, जो पिछले 3 साल में 291% से ज्यादा की ग्रोथ से बढ़ चुकी है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो काफी जबरदस्त है, प्रॉफिट भी अच्छा है, बस डेब्ट ही एक ऐसा पोर्शन आता है इसका जो इसके रेवेन्यू में कंसर्निंग पॉइंट शो करता है। अब एक बार जल्दी से हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं, जहां पर कंपनी 15,023.89 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आई। आरओई 104.60% का है, तो आरओसी 23.33% का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3.63 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 69.44 का है। पेट मार्जिन 15.80 का है, ये भी जबरदस्त है और EBITDA मार्जिन 30.91 का है, जो कि काफी बेहतर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 24.25 का है, ईपीएस 10.84 का है और पी रेशियो 20.01 का है। तो कंपनी की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अब जल्दी से एक बार हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में वेबसॉल, वारी एनर्जी, आरएस प्रीमियर, विक्रम सोलर, सात्विक ग्रीन जैसे दिग्गज के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। जहां पर ईपीएस की बात किया है तो 6.22 का ईपीएस एमवी का है, जबकि हाईएस्ट ईपीएस जो है 68.24 का वारी एनर्जी का है। वहीं अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 20 का पी रेशियो एमवी का है, जबकि अगर हाईएस्ट पी देखें तो विक्रम सोलर 70.97 के पी पर अपनी वैल्यूएशन रखता है। मतलब अगर पी के हिसाब से देखें तो एमवी का जो है सबसे लोअर पी पर अपना आईपीओ लेकर आ रही। वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात की जाए 69.44 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एमवी फोटोवोल्टिक का है, जबकि अगर लोवेस्ट पी रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो विक्रम सोलर का 11.26 का है। वही 55.65 का जो है वेबसॉल एनर्जी का और वारी एनर्जी का 20.34 का। तो ओवरऑल अगर हम इसकी कॉम्पिटिटर के साथ देखें तो ये कंपनी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई। अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में वर्तमान में 9% के आसपास यानी 20 रुपए के अराउंड इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है। दोस्तों ग्रे मार्केट की प्रीमियम के हिसाब से कभी भी आईपीओ में निवेश मत कीजिएगा। जैसे अभी हमने लेंसकार्ट के आईपीओ में देखा कि जब तक आईपीओ ओपन था इसकी ग्रे मार्केट की प्रीमियम 15-16% के आसपास बनी हुई थी, और जैसे ही रिटेल पोर्शन कंप्लीट हुआ और आईपीओ की क्लोजिंग हुई उसके बाद इसके कंटिन्यूसली प्रीमियम गिरती हुई हमें देखने को मिली। तो आपको जो भी निवेश करना है, कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब कुछ देखने के बाद ही निवेश कीजिएगा। इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है, बट आपको खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे तमाम सारे फाइनेंशियल और आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक और आईपीओ का एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।